दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बैक हो रही जो कार है, ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। स्कॉर्पियो ने मारी थी टक्कर और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कट से आगे निकल गई कार एक्सप्रेसवे पर बैरियर में पीछे हो रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार न सिर्फ करीब 300 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही, बल्कि 2 बार डिवाइडर से टकराई और इसके बाद कार पलट गई। इस हादसे में कार सवार प्रवीण, उनकी पत्नी प्रीति, सुरेश और मासूम शिवांश की मौत हो गई। दूसरी तरफ स्कॉर्पियो चालक समेत कई लोग गंभीर तौर पर घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। चढ़ावा चोरी के अभियुक्तों की आज न्यायिक हिरासत हो रही है पूरी। सभी को फिर कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा पर्दाफाश। ट्रस्ट ने 4 जून को ही मिली थी चोरी की जानकारी। 5 जून को अभियुक्तों के घरों से बरामद हुए करीब 58 लाख रुपए और इसका वीडियो भी सामने आया। दावा किया जा रहा है कार्रवाई के दौरान बैग मिला था जो कैश से भरा हुआ था। सोर्सेस के मुताबिक मामला सामने आने के बाद भी 20 दिन तक नहीं दर्ज कराई गई एफआईआर, जिससे चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में दावा है कि कुछ कर्मचारी लंबे समय से रकम की हेराफेरी कर रहे थे। गोपाल जी राव की मौजूदगी में हुई चढ़ावे की काउंटिंग, चंदे का बक्सा खाली करने की प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी। सोर्सेस से खबर। जेल भेजे गए अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने छापा मारा। टिन्नू और मनीष यादव के घर की भी जांच की गई। चढ़ावा चोरी केस में अयोध्या पुलिस की पूछताछ। अनुकल्प मिश्रा के रिश्तेदार सुषमा मिश्रा से सवाल जवाब किए गए। अखिलेश का बयान, कहा समाजवादी सरकार बनने पर अयोध्या को बनाएंगे अनुकरणीय धार्मिक नगरी। सीएम योगी का जवाब, कहा राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले धार्मिक नगरी बनाने की बात करते हैं, दम है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खोलकर बात बोले। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की मांग, चढ़ावा चोरी की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए जांच। वीएचपी के अध्यक्ष ने राम मंदिर के चढ़ावे में हजारों करोड़ की चोरी के आरोपों को गलत ठहराया है। कहा राम मंदिर पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण की जांच की मांग की है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की जाए। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, अमृतसर में वाल्मीकि मंदिर के पास बनेगा माता सीता और लवकुश का मंदिर। जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम को पारित करने का मामला आज अकाल तख्त के सामने पेश होंगे पंजाब आम आदमी पार्टी के सिख विधायक और मंत्री। अकाल तख्त के सामने विधायक और मंत्री देंगे स्पष्टीकरण और लिखित जवाब। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने भी पुष्टि की है। सीएम भगवंत मान ने कहा अकाल तख्त का जो फैसला होगा उसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार किया जाएगा। आप विधायकों की पेशी से पहले बीजेपी नेता सुनील जाखड़ की अपील। एक्स पोस्ट में लिखा, अंतरात्मा की आवाज सुनकर सच बोले। केतन हत्याकांड में आज कोर्ट में सिया और चेतन की पेशी होनी है। पूछताछ के लिए कोर्ट से दोनों की रिमांड की मांग ले सकती है पुलिस। केतन की याद में प्रार्थना सभा का आयोजन, परिवार और रिश्तेदार ने केतन को श्रद्धांजलि दी। दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पेश हो सकता है यूसीसी बिल। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, यूसीसी पर बीजेपी का कोई छिपा एजेंडा नहीं, जहां बीजेपी की सरकार बनेगी वहां पर करेंगे लागू। यूसीसी पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, घोषणा पत्र के अनुरूप काम कर रही है सरकार। बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा है यूसीसी। बंगाल के मंत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा, बिखर चुकी है ममता बनर्जी की टीएमसी। जिसने विश्वासघात किया आज उसके साथ वही हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा वंशवाद की राजनीति को उखाड़ फेंकेंगे। नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस को परिवारवाद और घोटालों का बताया पर्याय। कहा कांग्रेस की सोच भारतीय नहीं। मुंगेर में बोले सीएम सम्राट चौधरी, कानून व्यवस्था में नहीं बरती जाएगी कोई भी ढील। अपराधियों के सफाई का अभियान जारी है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास की सुरक्षा घट गई है। थाने के पुलिसकर्मियों को हटाया गया। कॉम्बैट फोर्स के 4 जवान तैनात किए गए। विवाद के बाद इस्कॉन के सभी पदों से हटाए गए। राधा रमणदास संगठन की ओर से बयान देने पर भी लगी है रोक। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक के अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी। अदालत ने तीनों को 6 जुलाई तक
पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना साइंस कॉलेज में छात्र ने सीएम सम्राट चौधरी को समस्याएं बताई। सीएम ने अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। रुड़की दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा युवा शक्ति से बनेगा विकसित उत्तराखंड। हरियाणा राजस्थान के बीच यमुना जल पर बनी सहमति, आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एमओयू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज करेंगे आरोग्य सेतु 2.0 का शुभारंभ। आयुष्मान ऐप और आयुष्मान सारथी चैटबॉट भी करेंगे लॉन्च। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में उपराज्यपाल की बैठक, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल, अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा गया है। राजस्थान रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारियों का सीएम भजनलाल शर्मा ने जायजा लिया। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। सेशल्स की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा यहां बोलना मेरे लिए सम्मान की बात है। भारत और सेशल्स के बीच गहरा विश्वास और सहयोग। सेशल्स में प्रधानमंत्री मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान। सेशल्स में स्वतंत्रता दिवस की परेड, भारतीय सेना के जवान शामिल हुए। कार्यक्रम में पीएम मौजूद रहे। परेड में दिखी भारत सेशल्स संबंधों की झलक। मोदी मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल के संकेत, मानसून सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, दुनिया की भलाई के लिए सुनी जानी चाहिए भारत की बात, सिर्फ भारत के पास है चुनौतियों का समाधान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का सीक्रेट हथियार अड्डा ध्वस्त हुआ, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। एलओसी पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, 48 घंटे में दूसरा पाकिस्तानी घुसपैठिया किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में सोसाइटी में एंट्री को लेकर विवाद, सिक्योरिटी गार्ड से की गई मारपिटाई, शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के सीकर में नीट छात्रों की हॉस्टल में पिटाई, घटना का वीडियो भी सामने आया, संचालक बाउंसर्स पर एफआईआर। यूपी के लखनऊ में चाय की दुकान पर मारपीट के बाद फायरिंग, गोली लगने से कर्मचारी घायल, पुलिस ने एक अभियुक्त को हिरासत में लिया। यूपी के अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में मारपीट, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपस में भिड़े 2 कार्यकर्ता। भोपाल में ट्विशा केस की अभियुक्त रिटायर्ड जज गिरिबाला के घर चोरी, पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर भागे चोर। यूपी के साननपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कंटेनर से कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कटरा में सड़क हादसा, सीआईएसएफ की बस पलट गई, नौजवान घायल हो गए, अस्पताल में इलाज जारी है। अरुणाचल प्रदेश के केनी पेन्योर जिले में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की खबर है। भूस्खलन के कारण कई रास्ते बंद हो गए। उत्तर बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश, सड़कों पर जल जमाव के हालात, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में 1 घंटे की बारिश से जल भराव हो गया। सड़कों और बाजारों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया है। बाजारों की सड़कों पर भी पानी ही पानी है, रिहायशी इलाकों में भी जल जमाव। जम्मू कश्मीर के रियासी में बारिश के बाद खोले गए सलाल बांध के गेट, भारी बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। पुरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, श्री जगन्नाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं। पटना में भीषण आग लगी है, डालडा गोदाम है जहां आग लगी है। दर्जनों दमकल की गाड़ियां अब भी आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली इलाके की पूरी घटना है। तस्वीर आप देखिए, कितनी भीषण आग है। पटना में डालडा गोदाम में भीषण आग, और जानकारी है दीदारगंज इलाका है जहां पर यह आग लगी है। और क्योंकि डालडा गोदाम है, ज्वलनशील पदार्थ है यहां पर, इस वजह से आग पर काबू पाना अभी भी, ये देखिए ताजा तस्वीर सुबह की आपको दिखा रहे हैं, अभी भी आग लगी हुई है और इस आग पर काबू पाना बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और आगे बढ़ते हुए बात मुंबई की बारिश की करते हैं। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश और मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून की शुरुआत देरी से हुई, लेकिन बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, यातायात में परेशानी हो रही है। इसका असर लोकल ट्रेन से लेकर यातायात में परेशानी तक
देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भी रफ्तार धीमी हो गई है। मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये देखिए तस्वीरें। अलग अलग इलाकों का ऐसा ही हाल है। आज भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी। मुंबई के विले पार्ले से खबर है, यहां पर भारी बारिश हुई है। लगातार बारिश के बाद विले पार्ले में भी पानी भर गया है। तो विले पार्ले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, बारिश, भारी बारिश, और इसके बाद एक बार फिर से मुंबई का वही हाल होता हुआ नजर आ रहा है जो अक्सर मानसून के सीजन में देखने को मिलता है। बारिश हुई नहीं कि मुंबई जो माया नगरी है वो पानी पानी होती हुई नजर आती है। ये देखिए आप, विले पार्ले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं नवी मुंबई के वाशिम में जोरदार बारिश हो रही है। कल रात से यहां बारिश जारी है। वाशिम में भी जोरदार बारिश और यहां पर भी बारिश की वजह से पानी भर गया है। कल रात से वाशिम में बारिश हो रही है। ये देखिए तस्वीरें। अलग अलग इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। बारिश हो रही है, कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है। और वाशिम की बात करें तो यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है जिसकी वजह से पानी भी भर गया है। आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र की भिवंडी से खबर, जहां पर तेज बारिश और इसके बाद सड़क, बाजार और मोहल्ले में बारिश का पानी भर गया। 1 घंटे की बारिश में भिवंडी पानी पानी कैसे हो गया, तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। 1 घंटे की लगातार बारिश और ये देखिए सड़कों पर दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र के भिवंडी की है। और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की, मुंबई से लेकर भिवंडी तक की तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए 3 तस्वीरें, विले पार्ले, वाशी और भिवंडी की तस्वीरें आप जरा देखिए। भारी बारिश, 1 घंटे की बारिश के बाद कैसे जो मुंबई है, आर्थिक राजधानी मुंबई, वो पानी पानी होती हुई नजर आई। और कोलकाता के कई इलाकों में भी बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तो कोलकाता के कई इलाकों में बारिश हुई है और बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिल गई है। दरअसल गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब बारिश की वजह से राहत मिल गई है। गर्मी की वजह से तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन बारिश से थोड़ी राहत। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का हैरान करने वाला एक वीडियो दिखाते हैं आपको। बाइक सवार लैंडस्लाइड के बीच फंस गया। लोअर सियांग इलाके में यह लैंडस्लाइड की घटना हुई है। सिजी नदी में मलबा भर गया। इसके बाद वीडियो भी अब आपको दिखाते हैं। बाइक सवार कैसे लैंडस्लाइड के बीच में फंसा, हैरान करने वाला यह वीडियो क्यों है, अब वो वीडियो भी आपके सामने। लोअर सियांग इलाके में यह लैंडस्लाइड की घटना सामने और इसके बाद जो निचला इलाका है, ये देखिए आप। ये आपको जो तस्वीर दिख रही है, जो आपको लाल घेरा नजर आ रहा है, आप जरा देखिए। ये बाइक सवार है और ये देखिए जो मलबा लैंडस्लाइड में नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ ही साथ ये बाइक सवार भी है। इस बाइक सवार की जान पर बनाई। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने रोंगटे खड़ी कर देने वाली। आप जरा सोचिए वो पल, वो मंजर कैसा रहा होगा जब ये बाइक सवार इस लैंडस्लाइड के बीच में ही फंस गया था। इसके साथ कुछ भी हो सकता था, मलबा इसके ऊपर भी आ सकता था, लेकिन गनीमत रही कि ये बाइक सवार बचा। हो गया, हो गया, हो गया। और अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर तैयार। अमेरिका और ईरान हमले रोकने के लिए बैठक भी कर सकते हैं। मंगलवार को दोहा में ये बड़ी बैठक होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम करने पर बैठक की जाएगी। पहले परमाणु कार्यक्रम पर बात होनी थी। अमेरिकी अधिकारियों का ये बड़ा दावा है। तो एक तरफ हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं। IRGC की तरफ से भी दावा किया गया है कि अगर अमेरिका हमला करता रहेगा तो फिर IRGC की तरफ से भी प्रहार किया जाएगा। वहीं सेंटकॉम की तरफ से भी हमलों की पुष्टि की गई थी और JD Vance की तरफ से भी कई बयान सामने आए थे।
अब बड़ी खबर यह है कि दोहा में बड़ी बैठक होगी, अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर तैयार। तो अब कतर में होगी यूएस ईरान बातचीत। यूएस अधिकारियों का दावा, यूएस ईरान एक दूसरे पर हमला रोकने पर सहमत। मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात होगी। दोहा डायलॉग का एजेंडा होर्मुज में टेंशन खत्म करने का है। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही पर बात होगी। पहले ईरानी परमाणु मुद्दे पर होनी थी दोनों देशों में बात। अब मायने क्या है आप समझिए। अगर बातचीत होती है तो डील जारी रहने की उम्मीद है। युद्ध विराम खत्म होने का खतरा फिलहाल खत्म हो जाएगा। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित हो जाएगी। दोहा वार्ता विफल रहने पर फिर बढ़ सकता है तनाव। और बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया है। पाकिस्तान के हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। टोलो न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो पिछले कुछ दिनों में भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ गई हैं जहां हमले बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो जून 2026 की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पख्तूनख्वा प्रांतों में हवाई हमले किए थे और एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर है, हमला किया गया है। और देखिए इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के घरों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के हमले से कई घर तबाह हुए। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला किया गया है। टोलो न्यूज के हवाले से बड़ी खबर है। और पाकिस्तान के इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान पर यह बड़ा हमला, पाकिस्तान ने आम नागरिकों को मारा है, अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया, ये बता दें 30 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। टोलो न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर है। कई घर इस हमले में तबाह हो गए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला। और आपको याद होगा बीते साल भी जब इस तरह से जब भी पाकिस्तान ने ऐसी कायराना हरकत की है, इसका मुंहतोड़ जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया है। तो ये दो बड़ी अहम खबरें आपके सामने थी और अफगानिस्तान की पाकिस्तान को अब चेतावनी भी सामने आ गई है। पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया है, बेकसूरों की मौत का बदला लेंगे, तालिबान की तरफ से कहा गया है। और रमन सैनी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमन, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया हो। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि कभी रिहायशी इलाकों पर हमले नहीं किए गए, लेकिन इस बार भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो यही बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके भी इनमें शामिल हैं जहां हमला किया गया है। 100 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। या बिल्कुल, देखिए ये पहली बार, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल सही कि ये पहली बार नहीं, पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो करीबन 5 से 6 बार पाकिस्तान ने हवाई एरिया है उसका उल्लंघन करते हुए हवाई हमला जो है वो किया है। और बीती रात भी इसी तरीके से पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से ये हवाई हमला जो है, एयर स्ट्राइक जो है वो किया गया है। और ये बाकायदा अगर हम देखें तो एक गियाना डिस्ट्रिक्ट है, पाटिका प्रोविंस है, समकानी डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ साथ में जो बुरुंज लाइन के साथ अलका पड़ता हुआ जो कुनार का प्रोविंस है, यहाँ पर ये हमले जो है वो किए गए हैं। और जो अफगानिस्तान के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि देखिए 30 से ज्यादा सिविलियंस की मौत जो है वो इन हमलों में हुई है और 100 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और ये अगर हम आपसे देखें तो सिलसिलेवार तरीके से 2022 से लेकर ही लगातार ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहा। इससे पहले हमने देखा था कि फरवरी 2026 में पाकिस्तान की तरफ से काबुल और कंधार में जो ये कहा गया था कि टीटीपी के वहां पर जो बेस बनाई गई है उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो हमलों में जो शहीद होते हैं, जो मारे जाते हैं, वो सिविलियन होते हैं। इसी तरीके से 2025 अक्टूबर में ऐसी खबरें सामने आती हैं। समय को देखते हुए रमन आपको रोक रही हूं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। केतन हत्याकांड में गिरफ्तार सिया चेतन की आज कोर्ट में पेशी होनी है। पुणे कोर्ट में दोनों अभियुक्तों की पेशी होगी। आज खत्म हो रही है सिया चेतन की रिमांड। आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मांग भी पुलिस कर सकती है। आगे की पूछताछ के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए रिमांड मांग सकती है पुलिस। दिल्ली के द्वारका में एक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की घटना सामने आई है। विजिटर रजिस्टर में एंट्री को लेकर विवाद के बाद सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई।
मारपीट का सीसीटीवी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये देखिए तस्वीरें।